सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों, आपकी सीरीज जो चल रही है एग्जाम के लिए इंग्लिश के लिए, वो बैक टू बैक आपको वीडियोस मिल रही हैं। आपको बैक टू बैक आपको बताते जा रहा हूँ, उनको समझते जाना। अगर कोई डाउट आ रहा है, बहुत अच्छा आपके कमेंट आते हैं, उससे बाकी में बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है। इसके साथ ही साथ और भी मैं आपको कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको वन वर्ड चाहिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स चाहिए, तो सारा का सारा प्लेलिस्ट में दे रखा है, आप वहां से भी उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। Article in the sentence, sun rises in dash. So very simple. Sun, this is a sun which is a unique. Before anything which is unique and also one in the world, so before that you will put the article. सन ये स्पेशल एक है, तो यहाँ पर दा लग जाएगा, तो दोनों में दा आ जाएगा, क्योंकि जो ईस्ट है वो भी एक दिशा है, डायरेक्शंस है, वो भी एक ही होती है। बात करते हैं, मतलब ईस्ट तो एक ही होगा ना वाक्य। बात करते हैं, पिक आउट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको चार फोर ऑप्शंस आर हियर एंड यू विल हैव टू जस्ट पिक दैट इज द इनकरेक्ट स्पेल्ड। इनकरेक्ट आपको बताना है। तो इनकरेक्ट क्या होता है, देखो ये ट्रेजेडी के स्पेलिंग यूनिट, देखो वर्च्यू ठीक है, क्यूरसिकल लेजिबल भी सही है, लेकिन ट्रेजेडी का ये राइट नहीं है। फाइंड आउट द ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंस। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा रॉन्ग है। तो रॉन्ग हो जाएगा। बात करते हैं, शी गोज, सिंपल सी बात है, अगर ही शी इट नेम आ जाए तो वर्ब में आपको फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस, यू विल हैव टू जस्ट पुट, बट यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बात कर लेते हैं, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। Active voice up, the peasants are visited by their relatives only between 4 to 6 p.m. तो यहाँ पर देखो चार ऑप्शंस दे रखे हैं और चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, द रिलेटिव्स विजिट द पेशेंट ओनली बिटवीन 4 to 6 p.m. ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये हो गया, ये पैसिव दे रखा है, ये इसका एक्टिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार। यहां पर देखो, अब एक बात बताइए, जब भी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो उसको चेंज किस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उल्टा करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बताओ, ये देखो यहां पर ये जो दे रखा है आर, ये तो कंटिन्यूअस का है, ये तो ऑलरेडी पैसिव जैसा दिख रहा है, वो होगा ही नहीं। बात करते हैं, सर ये वाला गलत क्यों है, ये तो पास्ट वाला है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए हमको। सर ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि देखो यहां पर ये कैनवेन कहां से आ गया, ऊपर तो कोई बात ही नहीं की जा रही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर पैसिव वॉइस होगा। बात करते हैं, देखो यहाँ पर 20 लेसन्स हैव बीन फिनिश्ड, ये यहाँ पर पैसिव हो जाएगा। क्लियर है। सर पहला वाला क्यों नहीं है यार, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में, यहाँ पर तो है नहीं, थ्रोइंग लिख रखा है, द मर्डर हाइड, नो ये हो नहीं सकता। सेकंड फॉर्म भी होती तो वो वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाता, वो है नहीं। द एनिमी विल हैव संक, तो देखो ये ना विल हैव, इनका अगर पैसे भी होता अगर ये, तो बीन में जाता, वो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर वाज accused acquitted द चार्जेस लेबल्ड अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो acquitted, ये काफी अच्छा और कई बार भी यहाँ पर रिपीट हो चुका है कई सारे प्रैक्टिस सेट में, तो आपको याद रखना है कि देखो acquitted के बाद क्या जाता है, ऑफ आता है। Find the meaning of the following idiom given an option to read between the lines। ये काफी बार पूछा गया, मतलब ये लाइन और इनके बीच में अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप बहुत बहुत अच्छी तरह से किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, अंदर सीक्रेट तक जाना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि वर्ड के अंदर जो छुपा उसका मीनिंग है, उसको भी आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं, देखो अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। बात करते हैं डिसअपीयर्ड। तो डिसअपीयर्ड यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये डिसअपीयर्ड जो दे रखा है, ये कौन सी वर्ब है समझ में आ रहा है, कौन सी वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। सर इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब में क्या फर्क होता है, देखो ट्रांसिटिव वर्ब मतलब इस वर्ब के बाद अगर डायरेक्टली अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता तो ये हो जाता है ट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, लिंकिंग पर मतलब इज़ारे बॉज वर्ब वगैरह ऑक्सिलरी वो आईएनजी के साथ आ जाता। ठीक, सर जरा समझा दो। ये देखो मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर देखो ये लिंक कर रहा है, यहाँ पर इज़ारम के बाद तो आईएनजी आनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब, अगर इज़ारम के बाद आईएनजी आ रही है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, बात करते हैं, गिव वन वर्ड फॉर द गिवन डेफिनेशन। वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज फॉर अ न्यूज़पेपर। बताओ उसको क्या बोलते हैं। चलो यार, काफी मतलब मुझे लगता है कि 5 years अगो मतलब 5 साल पहले आई स्टडीड दिस वर्ड इन द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के अंदर ही पढ़ा था, और आज पहली बार इन्हें 5 से 6 साल के बाद रिकैप हो रहा है। करेस्पॉन्डेंट, ठीक है, तो उसे बोलते हैं करेस्पॉन्डेंट, और स्पेलिंग इसका कई बार पूछा भी गया है, वो क्या था
कि वो करेक्ट करवा देता है, तो यहाँ पर क्या कर देता है, वो ए लिख देता है। याद करना है, करेस्पॉन्डेंट आता है। Give one word for the given definition. One who writes stories. ये also correspondent. Select the most appropriate meaning of the given idiom. A bird of passes. जो पैसेज है, जो रास्ता है, उसका क्या है, वो पक्षी है। तो पक्षी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली। ऐसा इंसान जो बहुत चारों तरफ क्या घूमता फिरता रहता है। तो बर्ड, पक्षी भी तो घूमता फिरता है, तो ऐसे करके मिल जाएगा। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। यहाँ पर देखो एडवाइस दे रखा है, वाह क्या अच्छी बात है। इसका आपको क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है। क्या बताना है आपको, एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, देखो एडवाइस क्या हो जाएगा, एडवाइजेबल, एडवाइजेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स अबव। विल यू डैश अ कार इफ यू डैश एनी मनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस है, अच्छा सेंटेंस है। सोचो जल्दी से क्या हो सकता है। देखो बिल यू, सपोज ये मॉडल है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो फर्स्ट क्या दे रखा है, बाई। तो यहाँ पर रुक जाएगा बाई। एंड इफ यू डोंट हैव एनी मनी, यानी यदि आपके पास पैसा नहीं है, विल यू बाय अ कार, क्या तुम कार खरीदोगे यदि आपके पास पैसा नहीं है। तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर कभी मॉडल यूज हो रहा है तो इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, और दूसरी बात कि अब आप पूछेंगे सर एक बात बताओ हमको, सर ये क्यों नहीं आया, सर ये क्यों नहीं आया। नहीं, ये देखो कार को खरीदने की बात की जा रही है, तो बाई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पूरा समझाऊंगा तो। नेक्स्ट है, इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट डैश टुडे शी डैश अ टेलीग्राम। तो सोचो जल्दी से क्या हो सकता है, यहां पर हो जाएगा इन अनाउंस्ड बिल सेंट। ठीक है, तो यहां पर इज अनाउंस्ड एक पैसिव की तरह यूज किया। इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट इज अनाउंस्ड सी शी विल बी सेंड अ टेलीग्राम। उससे क्या किया जाएगा, यदि उसको एडमिशन टेस्ट के लिए अनाउंस कर दिया गया, तो उसको एक टेलीग्राम भेज दिया जाएगा। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। सर पहला वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि सर जी इफ के साथ कभी शैल बिल नहीं लगाते, ये गलत हो गया। ये देखो वॉज ना ना, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड डिक्लेयर्ड ना ना, ये अगर ये होता तो ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सैंड कोड के, अगर कोड के बाद यहाँ ना ना कोई मतलब नहीं है उसका, मतलब कुल मिला करके। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब। यहाँ पर आपको बस ये वर्ब यहाँ पर फिल करना है। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता डैश दैट ही ट्रूथ टू दोज पीपल। जल्दी से सोचो यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इंद्रजीत जो गुप्ता है वो क्लेम्स करते हैं, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एस और एस वाला ऑप्शन बिल्कुल है। दैट ही स्पोक ट्रूथ टू दोज पीपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर में एस और एस लगाते हैं ना, तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। आपको मीनिंग भी देखना होगा, अगर मीनिंग नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगा। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखो ब्रूटल का आपको एंटोनिम उल्टा बताना है। क्या बताना है आपको, ब्रूटल का उल्टा बताना है। आर यू अंडरस्टैंड, डू यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई वुड लाइक टू टेल। समझना पड़ेगा ब्रूटल का मतलब क्या हो। यहाँ पर देखो उल्टा पूछ रखा है, तो उल्टा बता दो। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, तो ये हो जाएगा जेंटल। ब्रूटल का मतलब जो बहुत ज्यादा, मतलब आतंकवादी, मतलब क्या बोलते हैं, जो खूंखार होता है ना, ब्रूटल होता है, तो उसका जेंटल आप समझ लीजिए आप उसे। चूज द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। डिसेप्टिव का, अब डिसेप्टिव का आपको बताना है सिनोनियम क्या हो सकता है। तो ये तो सिंपल है, मिसलीडिंग। क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड एंड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो वी हर्ड डैश ऑफ ट्रम्पेट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा वी हर्ड पील ऑफ ट्रम्पेट्स। तो ट्रम्पेट्स का क्या होता है, पील होता है, साउंड होता है, तो PEAL। तो ये हो जाएगा द ब्राइडल सेरेमनी ऑफ माई डॉटर विल बी परफॉर्म्ड ऑन 10 दिसंबर। समझ में आ रहा है। अब आप सोचेंगे सर ये क्यों नहीं आए, देखो बताता हूं। बिल बी सेल बी, इसका मतलब ये यहाँ पर बी अगर आए तो उसमें थर्ड फॉर्म लगाना है। बताओ थर्ड फॉर्म, क्या पहला वाला ये थर्ड फॉर्म है टेम्पररी, गलत। ये भी नहीं, ये भी नहीं, थर्ड फॉर्म यही तो है। आराम से लगा लिया करो ऐसे, अगर समझ में भी नहीं आ रहा तो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो शी वेंट डैश द पार्क। तो जैसी बात है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या लगाएंगे, टू। अब एक जगह से दूसरी जगह आएंगे तो वहां पर फरार हो रहे ना, तो ये हो जाएगा फ्रॉम। तो ये हो जाएगा, मतलब पहले वाले में टू आएगा, तो यहाँ पर टू हो जाएगा। पार्क फॉर ए वॉक, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो फॉर ए वॉक ये पूरा फ्रेजल वर्ब है, तो याद करो फॉर ए वॉक मतलब घूमने के लिए जाना, और आप एक जगह से पार्क के लिए जा रहे हैं तो ये हो जाएगा टू। ठीक है, थर्ड में है देखो, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड एक्साइल। तो एक्साइल का आपको सिनोनियम बताना है। तो एक्साइल का मतलब क्या हो जाएगा, बैनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको प्रैक्टिस सेट तीसरे में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें अपने दोस्तों तक। कब तक? जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। देखो ये प्रैक्टिस सेट है, आपके इंग्लिश के जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर एकदम सॉल्व हो जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देने के लिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।